नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात में एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में सामने आए कथित पेपर लीक मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। इस विवाद ने केवल छात्रों और अभिभावकों की चिंता ही नहीं बढ़ाई, बल्कि अब ये मामला राजनीतिक रूप भी ले चुका है। इसी बीच आम आदमी पार्टी गुजरात के युवा मोर्चा अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजराज सोलंकी ने गुजरात के शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा पर सीधा निशाना साधते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करें और 48 घंटे के अंदर अपने पद से इस्तीफा दें। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ चेतावनी दिया कि अगर निर्धारित समय के भीतर इस्तीफा नहीं दिया गया तो छात्रों के साथ मिलकर पूरे गुजरात में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। दरअसल 20 जुलाई 2026 को गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में बीएमएस तृतीय व्यावसायिक वर्ष की शल्य तंत्र 1 विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक तेजी से वायरल हो गए। सबसे गंभीर दावा ये रहा कि वायरल संदेश में मौजूद 12 बिंदुओं में से 11 प्रश्न लगभग उसी रूप से परीक्षा में पूछे गए। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो ये केवल एक सामान्य गड़बड़ी नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल है और यही कारण है कि छात्रों, अभिभावकों और विपक्षी दलों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक HP झाला के अनुसार परीक्षा सामान्य रूप से संपन्न हुई थी, लेकिन शाम को उन्हें जानकारी मिली कि परीक्षा से पहले कुछ संभावित प्रश्न मोबाइल फोन पर वायरल हुए थे और इसके बाद कुलपति से चर्चा कर विशेष जांच की समिति बनाई गई थी, जिसमें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल जांच समिति बना देना पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि हर बार इसी तरह जांच का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन दोषियों के खिलाफ समय पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है। इसी मुद्दे को लेकर ब्रजराज सोलंकी ने बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की होती है। जब किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप सामने आते हैं तब केवल जांच समिति बनाकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। सोलंकी ने कहा कि शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर इस्तीफा नहीं दिया गया तो पूरे गुजरात में छात्र और युवा सड़कों पर उतरेंगे और व्यापक आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने युवाओं से भी अपील किया कि वो अपने अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट रहे। उनके अनुसार ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की है जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सोलंकी ने कहा कि जब परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जिन्होंने दिन रात मेहनत की होती है। दूसरी ओर कुछ लोग अनुचित तरीके से लाभ उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में केवल दोषियों को पकड़ना ही काफी नहीं बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वहीं ये विवाद केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश भर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं। नीट सहित कई बड़े मामलों ने पहले ही परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का नाम भी इसी तरह विवादों में जुड़ने से छात्रों की चिंता और बढ़ गई है। आपको बता दें कि जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देश के प्रतिष्ठित आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों में शामिल है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले डॉक्टर देश भर में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे संस्थान में अगर पेपर लीक के आरोप लगते हैं तो इसका असर केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। रिवाबा जडेजा अक्टूबर 2025 में गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्री बनी थी। शिक्षा विभाग संभालने के बाद ये उनके कार्यकाल का पहला बड़ा विवाद माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में विफल रही। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि गुजरात में पहले भी कई बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और हर बार केवल जांच समिति बनाकर मामला शांत करने की कोशिश की गई है। विपक्षी की मांग है कि इस बार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक जवाबदेही भी तय की जाए। उधर छात्र संगठनों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। कई संगठनों ने मांग किया है कि अगर जांच में पेपर लीक की पुष्टि होती है तो परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की जाए या प्रभावित छात्रों को उचित राहत दी जाए। उनका कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग बृजराज सोलंकी की समर्थन का मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। हालांकि सोलंकी का कहना है कि उनका उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की रक्षा करना है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। समिति वायरल संदेशों की सत्यता और स्रोत और प्रश्न पत्र तक पहुंचने के संभावित रास्तों की जांच कर रही है। अगर जांच में पेपर लीक की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि पेपर लीक से अभिभावकों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि उनके बच्चे पूरे साल कठिन मेहनत करते हैं। अगर परीक्षा में इस प्रकार की अनियमितता होती है तो उनकी मेहनत और भविष्य दोनों पर ही असर पड़ सकता है। कई अभिभावकों ने सरकार से परीक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने की मांग की है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी, डिजिटल निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाना समय की आवश्यकता है। वहीं बृजराज सोलंकी ने दोहराया कि अगर 48 घंटे के भीतर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे गुजरात में शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनके अनुसार शिक्षा किसी भी समाज की सबसे मजबूत नींव होती है और अगर उसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार या अनियमितता होगी तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देगा। फिलहाल शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन जांच में जुटा हुआ है, जबकि छात्र संगठन और विपक्ष अगले घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में पेपर लीक के आरोप सही साबित होंगे? क्या सरकार इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेगी? और क्या बृजराज सोलंकी द्वारा दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम गुजरात की राजनीति में नया मोड़ लेकर आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि ये मामला अब केवल एक विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर जांच निष्पक्ष होती है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है तो छात्रों का विश्वास दोबारा मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर कार्रवाई में देरी हुई तो ये विवाद और भी गहरा सकता है। फिलहाल पूरे गुजरात की नजर इसी बहुचर्चित पेपर लीक विवाद और अगले 48 घंटों पर टिकी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।